Hello students, welcome to my Higher Study YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 6 and this is a part of civics and lesson number 5th, the local self-government and rural administration. This is the part 2 of this lesson. इसके पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, उसमें हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। ठीक है, हमने इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, उसकी ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड एन इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। और इसमें हमने पंचायत राज सिस्टम भी देखा था। ठीक है, तो आज हम इस पार्ट 2 में कुछ ऐसे जो बचे हुए जो पॉइंट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इनमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की ऑर्गेनाइजेशंस कैसे होती है। तो ऑलमोस्ट ऑल बिग विलेजेस हैव अ ग्राम सभा, अ ग्राम पंचायत एंड अ न्याय पंचायत। मतलब हर एक ऐसे जो बड़े बड़े विलेजेस होते हैं उसमें ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत से 3 पार्ट्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ग्राम सभा। द ग्राम सभा इज द असेंबली ऑफ अ विलेज कंप्राइजिंग ऑल अडल्ट मेन एंड वुमेन इन अ विलेज हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स। तब ग्राम सभा की जो असेंबली होती है गांव की, उसमें जो अडल्ट मेंस जो है, मतलब जो 18 से ऊपर जितने भी मेंस होते हैं या वीमेन होती है, वो उसमें पार्टिसिपेट्स कर सकते हैं उस गांव के पूरे। देयर नेम्स मस्ट फाइंड अ प्लेस इन द वोटर लिस्ट, और उनका नेम जो है वो वोटर लिस्ट में होना चाहिए, मतलब वोटर लिस्ट में उनका प्लेस वहाँ पे फाइंड किया जाता है। इट डिस्कसेस इम्पोर्टेंट इश्यूज ऑफ द विलेज एंड पार्टिसिपेट्स डायरेक्टली इन द डिसीजंस रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ देयर ग्राम और विलेज। फिर उसके बाद कुछ गांव के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन चलते हैं, कोई इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक्स होंगे, कुछ अगर करना होगा गांव में, कुछ सुधार करना होगा या जो भी कुछ करना है, तो उसके बारे में, उसके डेवलपमेंट के से रिलेटेड गांव के उस ग्राम सभा में डिस्कशन चलता है। इट इज नेसेसरी टू होल्ड अ मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, और ये जो ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है वो साल में 2 बार रखी जाती है, साल में 2 बार की जाती है। द ग्राम सभा प्रिपेयर्स द विलेज बजट एंड ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ द पंचायत। ग्राम सभा जो है अपना जो गांव का विलेज बजट होता है वो पंचायत के अकाउंट के हिसाब से वो अकाउंट में वो प्रिपेयर करते हैं, उसका जितना मतलब गांव के सुधार के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो भी पैसा लगता है, खर्चा लगता है, तो वो अपने अकाउंट में वो रखते हैं। इट ऑल्सो कंसिडर्स the annual report presented by the ग्राम पंचायत and prepares development plans for the coming year, और वो एनुअल रिपोर्ट भी प्रेजेंट करते हैं ग्राम पंचायत के सामने, और जो डेवलपमेंट मतलब अगले आने वाले साल में क्या क्या डेवलपमेंट करनी चाहिए उसके भी प्लान्स वो बनाते हैं, उसकी भी पहले ही प्रिपरेशन वो करके रखते हैं। द ग्राम सभा सुपरवाइजेस एंड रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ द ग्राम पंचायत। जो ग्राम सभा जो है वो ग्राम पंचायत के इसमें वो उसके अंडर में वो सुपरवाइज करती है, उसको और रेगुलेट्स करती है। ऑल वर्क प्लान्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द ग्राम सभा। मतलब सभी काम में ग्राम सभा के पहले ग्राम पंचायत ही ज्यादा उसका काम देखती है। इट ऑल्सो कीप्स अ चेक ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द पंचायत, और जो भी पंचायत के कोई भी अगर फंक्शंस वगैरह होते हो तो उसके जो चेक्स, मतलब पूरी जो भी चेक वगैरह करना जो काम है वो पंचायत का होता है। इट कीप्स एन आई ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड मेक्स देम रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल हु इलेक्टेड देम। और ये जो पंचायत है वो जो भी लोग गांव के जो भी लोग इलेक्टेड होके उम्मीदवार जो भी जीत के जो भी आते हैं उन पर वो अपनी नज़र रखते हैं, ताकि वो अपने लोगों के लिए बराबर से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इस सारे बारे में वो देख रेख वो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत इज फॉर्म्ड इन अ विलेज विद एन अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 300 पीपल। मतलब ग्राम पंचायत ऐसे गाँवों में वर्क करती है जहाँ का पॉपुलेशन जो है वो कम से कम नियर अबाउट 300 लोगों का हो। ओके, व्हेन द पॉपुलेशन इज लेस 2 विलेजेस में कंबाइन टू फॉर्म अ ग्राम पंचायत। अगर किसी गांव की अगर पॉपुलेशन अगर कम हो 300 से, तो फिर 2 गांव को एक साथ मिला के वो मतलब 2 गांव पे वो काम करती है ग्राम पंचायत। मतलब उसको 300 या 300 से थोड़ा ज़्यादा ही लो पॉपुलेशन चाहिए होता है।
The members of the Gram Sabha elect a small committee of members varying from 7 to 17 from among themselves, which constitutes the Gram Panchayat. जो ग्राम सभा के जो भी मेंबर्स होते हैं, जो उसमें इलेक्शन में जो जीत के जो उसमें जाते हैं, है ना, उनमें से कुछ 7 या 17 ऐसे मेंबर्स वो चुन के एक छोटी सी कमेटी बनाते हैं जो फिर ग्राम पंचायत के लिए वर्क करती है. एवरी विलेज इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स. पूरे जो विलेजेस है वो उनको वार्ड में डिवाइड किया जाता है. ओके. Each ward elects a representative who is known as the ward member और पंच. फिर जो भी हर एक वार्ड में से कोई उम्मीदवार खड़ा होता है, गांव के ऐसे वार्ड बनाए जाते हैं और उसमें जो भी उम्मीदवार खड़े होते हैं वो उसमें जो जीत जाते हैं तो उनको वो हर एक वार्ड के वो मेंबर बनाते हैं, उम्मीदवार को बनाते हैं और ये उसको वार्ड मेंबर कहा जाता है या फिर पंच कहा जाता है. ओके. द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत इलेक्ट अ सरपंच और अ प्रधान फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट देमसेल्व्स फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. और वो जो ग्राम पंचायत में जो भी इलेक्ट होके जो भी मेंबर आता है उसको सरपंच कहा जाता है या फिर प्रधान कहा जाता है, जिसकी वैलिडिटी 5 years की होती है, मतलब 5 साल तक का वो सरपंच बनता है. The सरपंच in certain states such as पंजाब may be elected directly by the villagers. और जो सरपंच होता है वो कुछ स्टेट्स में डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है, जैसे पंजाब में ऐसे मतलब लोगों के तरफ से ऐसे कोई वोटिंग वगैरह नहीं, तो उसको डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है विलेजर्स के थ्रू. और सरपंच इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत. जो सरपंच होता है वो ग्राम पंचायत का हेड होता है. The panchas and the sarpanch from the gram panchayat, it is the duty of the sarpanch to call meetings of the panchayat and preside over these meetings. ये जो पंच या फिर जो सरपंच होता है वो ग्राम पंचायत में होता है और उसकी ड्यूटी क्या है कि वो मीटिंग मतलब पंचायत की मीटिंग रखे और उसको उस मीटिंग में वो हेड होता है जो मीटिंग वो अरेंज करता है. The Gram Panchayat also elects its a Pradhan or Deputy Sarpanch who looks after the work of the Gram Panchayat in the absence of the Sarpanch. और सरपंच के अंडर में एक डिप्यूटी सरपंच होता है जिसको अब प्रधान कहा जाता है. ठीक है. तो वो जब सरपंच अगर अब्सेंट है तो उसके अब्सेंस में वो पूरा ग्राम पंचायत का वर्क पूरा देखता है. द पंचायत also has a पंचायत सेक्रेटरी who is also the secretary of the ग्राम सभा. और पंचायत का एक पंचायत सेक्रेटरी भी होता है जो ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है. ही और शी इज नॉट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द डिप्यूटी कमिश्नर. मतलब वो जो पर्सन होता है वो कुछ गवर्नमेंट के थ्रू कुछ लोगों को इलेक्ट करता है. ठीक है. लेकिन उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिप्यूटी कमिश्नर वगैरह जैसे लोग होते हैं उनको वो अपॉइंट करते हैं. और ही और शी मेंटेन्स द रिकॉर्ड्स, प्रिपेयर्स अकाउंट्स एंड सुपरवाइजेस द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत. और ग्राम पंचायत में जो भी वर्क होता है उसको वो सुपरवाइज करते हैं जो सेक्रेटरी होते हैं वो. और सारे ग्राम पंचायत का जो भी रिकॉर्ड होता है वो मेंटेन रखता है. प्रिपेयर अकाउंट्स को भी वो अच्छी तरह से हैंडल करता है. द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. ये जो ग्राम पंचायत है वो 5 साल के लिए होती है. इट्स इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन. ये इसके जो इलेक्शन होता है वो किसके थ्रू कंडक्ट होता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन के थ्रू. द इलेक्टेड मेंबर्स इंक्लूडिंग द प्रधान एंड अप प्रधान होल्ड द पोस्ट फॉर 5 years. ये जो पंचायत के जो भी मेंबर्स होते हैं या जो सरपंच या फिर जो उप सरपंच वगैरह जो होते हैं तो उनका जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है. It necessary for each पंचायत to reserve 1/3 of the total seats for women members. और उनके यहाँ पे पंचायत में 1/3 जो टोटल सीट्स होते हैं वो विमेंस के लिए रिजर्व होती है. सीट्स आर ऑल्सो रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. और वहाँ के जो सीट्स है वो SC और ST कैटेगरी वालों के लिए भी रिजर्व रखा जाता है. It is necessary to hold a meeting of the पंचायत at least once a month. और पंचायत की एक मीटिंग जो है वो महीने में एक बार रखी जाती है. अ स्पेशल मीटिंग कैन ऑल्सो बी कॉल्ड इफ द नीड अराइज.
और कुछ स्पेशल मीटिंग भी रखी जाती है। अगर कोई ज़रूरत ही है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट कुछ प्रॉब्लम हो गई है और उसके अभी मीटिंग करना है, तो एक अर्जेंट मीटिंग्स भी उसमें होती रहती है। Ordinarily, all decisions are taken by a majority vote, but if there are differences between two parties, the decision of the sarpanch is final. और ऑर्डिनरीली जो डिसीजंस वगैरह जो होते हैं वो मेजोरिटी के, मतलब वोटिंग की मेजोरिटी के ऊपर डिसाइड होते हैं। मतलब जिस भी डिसीजन के ऊपर ज़्यादा वोट्स आते हैं तो वो फाइनल किया जाता है। लेकिन अगर कभी दो पार्टीज में अगर डिफरेंस हो, है ना, मतलब किसी का भी सही तरीके से नहीं आ रहा हो रिजल्ट, तो फिर आखिरी जो डिसीजन होता है वो सरपंच का होता है। सरपंच अपना फाइनल डिसीजन सुनाता है। Functions of the Gram Panchayat. Next topic is functions of the Gram Panchayat. Let us read about the functions of the Gram Panchayat. First is essential or compulsory functions. The essential functions or compulsory functions of the village panchayat are as follows. मतलब जो ज़रूरी कोई या फिर जो कंपलसरी जो फंक्शंस होते हैं, जो प्रक्रिया होती है पंचायत की, वो इसमें बताया है। उसमें से फर्स्ट है कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन विलेज रोड्स, वेल्स, ड्रेन्स एंड टैंक्स। मतलब जो भी गांव के जितने भी रोड होते हैं या फिर कुएं खुदाई होती है, ड्रेन्स होते हैं या फिर टैंक वगैरह बनाने होते हैं, तो इसको कंस्ट्रक्ट करना, उसको मेंटेन करना, ये सबसे पहला फंक्शन है ग्राम पंचायत का। सेकेंड इज इम्प्लीमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, और जो अपने गांव के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह अरेंज करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये भी काम होता है। थर्ड है कलेक्ट टैक्सेस, टोल्स एंड फीस, है ना, लोगों से, मतलब गांव से जो टैक्सेस वगैरह भी, टोल्स, फीस वगैरह जो है कलेक्ट करने का काम भी उनका होता है। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स इन दी विलेज, गांव में जितने लोग हैं उनमें कितने लोगों की डेथ हो रही है, कितने बर्थ हो रहे हैं, न्यू बर्थ हो रहे हैं ना, तो उनका रिकॉर्ड रखना भी ग्राम पंचायत का काम होता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल, सबके लिए स्वच्छ और अच्छा पानी जो है वो प्रोवाइड करना ग्राम पंचायत का काम होता है। सप्लाई गुड सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड प्रोवाइड बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, और गांव के जो भी खेती करते हैं उन लोगों को सीड्स प्रोवाइड करना, सप्लाई करना, है ना, बीज वगैरह सप्लाई करना और फर्टिलाइजर्स देना, और साथ ही में उनको इरिगेशन की फैसिलिटीज, मतलब जो सिंचन वगैरह करते हैं खेती में उसके भी फैसिलिटी देना, ये सारा काम जो है वो ग्राम पंचायत का होता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट, रोड पे और स्ट्रीट्स पे इलेक्ट्रिसिटी देना, मतलब जैसे पोल लगाना, है ना, लाइट्स वगैरह उस पर लगाना, ये सारे काम जो है वो ग्राम पंचायत के होते हैं। प्रोवाइड बेसिक एंड नेसेसरी पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन सर्विसेज, लोगों को ज़रूरतमंद लोगों के लिए हेल्थ सर्विस देना, मतलब मेडिसिन या फिर जो हॉस्पिटल्स वगैरह है उसमें, है ना, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना भी ग्राम पंचायत का काम है। कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन पब्लिक बिल्डिंग्स को, मतलब जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, है ना, ऐसे जो पब्लिक बिल्डिंग्स होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना, मतलब उनको बनाना या फिर उसको मेंटेन करना, ये भी काम ग्राम पंचायत का होता है। सुपरवाइज द वर्क ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट सच एज द पटवारी, लेखापाल, पुलिस कांस्टेबल एंड द विलेज चौकीदार, और जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं जैसे गांव का पटवारी हो गया, लेखापाल हो गया, पुलिस हो गए, है ना, विलेज का जो चौकीदार वगैरह हो गया, उनको सुपरवाइज करना, ये भी काम जो है वो ग्राम पंचायत का होता है। और नेक्स्ट जो काम है वो है बिल्ड स्कूल्स एंड सुपरवाइज प्राइमरी एजुकेशन, जो स्कूल्स होते हैं उसको बांधना और उस प्राइमरी एजुकेशन को सुपरवाइज करना, मतलब वहाँ पे पढ़ाई वगैरह सब ठीक हो रही नहीं हो रही है ना। प्राइमरी एजुकेशन में जो फर्स्ट टू फोर्थ का जो नॉर्मल एजुकेशन होता है वो ये सारे काम देखना किसका काम है, ग्राम पंचायत का काम है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑप्शनल और वॉलेंटरी फंक्शंस। Some functions of the panchayat are optional or voluntary. They are carried out depending on the availability of funds. Some optional functions are, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं या उसमें जो ग्राम पंचायत के जो फंक्शंस होते हैं कुछ ऐसे मतलब ऑप्शनल होते हैं, कुछ है ना, और कुछ वॉलंटरी होते हैं, ठीक है। तो वो उस पर डिपेंड होता है कि उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है और उस पर फंड कितना लग रहा है ना। तो कुछ जो ऑप्शनल फंक्शंस है वो कौन कौन से हैं। पहला है ऑर्गेनाइज विलेज मार्केट्स एंड कैटल फेयर्स,
मतलब जैसे गांव में, गांव के ऐसे बाजार वगैरह लगते ना, मंडी वगैरह जिसे हम कहते हैं ना बाजार, तो उसको ऑर्गेनाइज करना, उसकी कितनी ज़रूरत है गांव गांव में, है ना, और कितने एरिया में उसको लगाना, ये सारे जो है वो एक ऑप्शनल फंक्शन है उनके, ठीक है। सेकंड है ऑर्गेनाइज एजुकेशनल एंड सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम। गांव में एजुकेशनल और सोशल अवेयरनेस के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना है, ये भी ग्राम पंचायत का काम है। और तीसरा है कंस्ट्रक्ट प्लेग्राउंड्स एंड रेस्ट हाउसेस, मतलब बच्चों के लिए या लोगों के लिए खेलने के लिए प्लेग्राउंड्स और कुछ रेस्ट हाउसेस वगैरह बनाना, ये भी काम किसका है, ग्राम पंचायत का है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। और उसमें हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सोर्सेस ऑफ इनकम। इनका इनकम लेने का सोर्स क्या है, ज़्यादातर उनको किससे इनकम मिलता है। द मेन सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज टैक्सेस ऑन शॉप्स, बिल्डिंग्स, फेयर्स एंड मार्केट्स, मतलब जो दुकान, बिल्डिंग्स या फिर जो भी मार्केट्स वगैरह, जो बाजार मंडी जो भी लगते हैं उनसे टैक्स वसूल करना, उससे उनको ज़्यादा इनकम होता है। और सेकंड है ग्रांट्स इन एड रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार की तरफ से उनको जो ग्रांट्स वगैरह मिलते हैं, है ना, उससे भी उनको इनकम होती है। थर्ड है टैक्सेस ऑन गुड्स ट्रेड इन द विलेज। गाँव में जो चीज़ों की ट्रेडिंग वगैरह होते हैं, व्यवसाय बिजनेस होता है, उनसे भी टैक्स जो मिलता है वो उनका सोर्स ऑफ इनकम है। नेक्स्ट है फाइन्स फ्रॉम ऑफेंडर्स, जो भी ऑफेंडर्स वगैरह होते हैं उनसे कुछ फाइन वगैरह वसूल करता है ना, तो उस पर भी उनका सोर्स होता है। फी फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ सेल ऑफ लैंड एंड कैटल, मतलब जो ज़मीन का सेल होता है या फिर जो कैटल्स के वगैरह का सेलिंग होती है, तो उसके कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की भी फीस वो लेते हैं, तो उसका भी सोर्स होता है, उनको इनकम सोर्स है वो भी उनके लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज न्याय पंचायत। The Nyaya Panchayat is like a local court. Its purpose is to settle minor disputes and provide justice quickly and cheaply. न्याय पंचायत जो है वो एक लोकल कोर्ट की जैसी होती है, जो जिसका उद्देश्य है कि माइनर डिस्प्यूट्स जो है वो लोगों को प्रोवाइड करे और तुरंत और सस्ते में लोगों को न्याय प्रोवाइड करे। देयर इज यूजुअली वन न्याय पंचायत फॉर 3 or 4 विलेजेस। अभी जो न्याय पंचायत है वो 3 या फिर 4 गांव के लिए वो एक न्याय पंचायत होती है। द न्याय पंचायत कैन हियर माइनर केसेस सच एज ट्रेसपास एंड माइनर थेफ्ट्स। ये जो न्याय पंचायत है वो सिर्फ माइनर जो केसेस होते हैं वो हियर करते हैं, जैसे ट्रेसपास हो गए या फिर कोई थेफ्ट्स मतलब चोरी के वगैरह ऐसे छोटे मोटे जो होते हैं वही हैंडल करते हैं। Each panchayat elects some members to the Nyaya Panchayat, but no person can be member of both the Gram Panchayat and the Nyaya Panchayat. मतलब ये जो पंचायत है वो ऐसे मेंबर्स को इस न्याय पंचायत में इलेक्ट करती है जो ग्राम पंचायत के मेंबर नहीं होते हैं, मतलब जो ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत दोनों के भी मेंबर नहीं होते हैं, ऐसे लोगों को वो उसमें इलेक्ट करते हैं। It is important to note that at least 1/3 of the total seats are reserved for women in every न्याय पंचायत। हर एक न्याय पंचायत में कम से कम 1/3 जो सीट्स होते हैं टोटल वो विमेंस के लिए रिजर्व होते हैं। There are no lawyers or judges in the न्याय पंचायत। न्याय पंचायत में कोई लॉयर भी नहीं होता है, कोई जज भी नहीं होता है। The न्याय पंचायत कैन ओनली इम्पोज फाइन्स एंड कैन नॉट इम्प्रिजन एनीवन। न्याय पंचायत जो है वो सिर्फ लोगों को मतलब दंड देती है किसी गुनाह पे, बट उनको जेल में वगैरह नहीं डालते, किसी को भी नहीं डालती है। नेक्स्ट पॉइंट इज वुमेन एंड पंचायत। वुमेन इन इंडिया हैव बीन ग्रांटेड मोर रिप्रेजेंटेशन इन ग्राम पंचायत सिंस द 1990s। मतलब 1990 से तो आज तक अपने जो भारत में जो औरतें हैं वो हर एक मतलब ग्राम पंचायत में वो अपना रिप्रेजेंटेशन देती हैं। It was decided that 33% seats be reserved for women in पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज के अनुसार भारत में 1993 से ये लागू हुआ है, ये डिसाइड किया गया कि 33% जो सीट्स है वो वीमेंस के लिए रिजर्व होते हैं। मेनी विलेजेस हैव वीमेंस एज सरपंच, और कई गांव में औरतें सरपंच भी बनी हैं जो एज अ सरपंच वहाँ पे वर्क करती है। The पंचायती राज सिस्टम has helped in the empowerment of village women।
और पंचायती राज की सिस्टम जो है वो ऐसे वीमेंस को, जो गांव की जो औरतें होती है उनको वो एम्पावरमेंट करने के लिए उनको हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज। स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज में का जो रिलेशन है वो कैसा है वो इसमें बताया है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन अकॉर्डेड द पावर टू पास लॉज फॉर कंसल्टिंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द पंचायती राज. It also provides financial help in the form of grants to carry out panchayat's plans for village improvement. ये जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका जो पावर है वो बहुत ही मतलब कानून के हिसाब से वो पास किया गया है कि वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, पंचायत राज के अलग अलग इंस्टीट्यूशन में वो वर्क कर सकती हैं और वो जो भी पंचायती राज को वो फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। किसी भी अगर गांव की कुछ अगर इम्प्रूवमेंट करना हो या विलेज का कुछ भी मतलब पंचायत प्लान्स कुछ हो तो उसमें वो हेल्प भी करती हैं। The state government keeps a strict watch on the working of Panchayati Raj institution by appointing a secretary who maintains a record of work done by these institutions. और ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक सेक्रेटरी के पोस्ट पर एक पर्सन को वो पंचायती राज के हर एक कामों पर स्ट्रिक्ट वॉच करने के लिए वो रखती है कि वो अपना काम बराबर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं एंड और पूरे चीज़ों का वो रिकॉर्ड मेंटेन भी रखते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का ये पार्ट 2 जो है यहीं पे खत्म होता है। बाकी जो पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। अगर आज के इस पार्ट 2 से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।